अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फातिमा के। सबसे पहले आपको सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में बताएंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? सिमेट्रिकल एल्कीन कैन बी डिफाइंड एज एन एल्कीन विच हैज द सेम सब्स्टिट्यूट एट ईच एंड ऑफ एन एल्कीन, दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन। ये जो एल्कीन है, ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। ऐसे तो आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए। इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं। सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें दोनों एग्जाम्पल में, ये वाले और ये वाले में। दोनों कार्बन के साथ सेम ग्रुप ऐड है, इस साइड पर भी 2 हाइड्रोजन ऐड है और इस साइड पर भी 2 हाइड्रोजन ऐड है। जैसे ये दूसरे एग्जाम्पल में देखें, इस साइड भी मिथाइल ऐड है तो इस साइड भी मिथाइल ऐड है, दोनों साइड में, तो मीन्स सेम ग्रुप ऐड है। आप चाहेंगे तो इस पर भी निगेटिव चार्ज लगा सकते हैं और इस पर भी लगा सकते हैं। इस पे कोई आपको कोई ये नहीं है कि आप इसी पे लगाएं या इस पर लगाएं, आप दोनों में से किसी एक पर लगा सकते हैं। आपका दिल, आप जिस पर लगाएं। अब आप देखें अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से आप डिफाइन भी कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज एन एल्कीन which have the different substituent, ये different substituent at each end of alkene that is double bonded, जिस पे जो होगा वो 2 अलग तरह के substituent लगे होंगे। सिमेट्रिकल में क्या था, दोनों तरफ सेम substituent थे, लेकिन इसमें अलग अलग। आप खुद पहचाने, इसको देखें ये वाला एग्जाम्पल। अब आप देखें, इसको रीअरेंज करें इस तरह से। अब देखें यहाँ पे दोनों एकदम सेम कहाँ दिख रहा है? अगर आप एक मिरर रखेंगे, दोनों सेम कहाँ दिखेगा? दोनों अलग अलग है ना, एक दूसरे को सुपर इम्पोज तो नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग है। अब आप ये खुद बताएं, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? दोनों तरफ ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। अब आप सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें खुद पहचानें कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। देखें इस तरह से है, ये एक दिया हुआ आपके पास ग्रुप, इसको रीअरेंज करेंगे इस तरह से। अब देखें यहाँ पे कार्बन साइड तो हाइड्रोजन है, इधर साइड भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन इधर नीचे देखें कार्बन के साथ C3H6 है। हाँ, और ये कार्बन के साथ C2 है, H4 है। मीन्स इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन है, इधर 6 हाइड्रोजन है। तो ये तो सिमेट्रिकल नहीं हुआ, तो इसे आप कहेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब आप मेन टॉपिक देखिए, प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम एल्कीन। एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। यहाँ पे HX मीन्स, X मीन्स हो गया हाइड्रोज हैलाइड कंपाउंड्स हो गए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप ये देखें, इसे आप कहेंगे सबस्ट्रेट। ये आपका सबस्ट्रेट दिया हुआ है। अब आप पूछेंगे सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे आप प्रिपरेशन करते हैं, उसे आप सबस्ट्रेट कहते हैं। मीन्स जिससे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिस कंपाउंड से, उसे आप सबस्ट्रेट कहते हैं। ये सबस्ट्रेट वो आपका जो इस पर अटैक करेगा उसको आप रिएजेंट कहेंगे। जैसे यहाँ पे HX इस पे अटैक करेगा तो ये क्या हो गया? HX रिएजेंट हो गया, और ये जो हो गया आपका सबस्ट्रेट हो गया। कार्बन जो होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है, मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ से ये देखें, 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम है। यहाँ से अगर आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड जो होता है वो एक सिग्मा और एक पाई से बना होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, इसकी वजह से ये ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक होगा, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तब आपको ये नहीं सोचना है कि आप किस पे पॉजिटिव डालें, किस पे नेगेटिव। जो आपका दिल करे उस पे पॉजिटिव डालें, उस पे नेगेटिव डालें, दोनों पे सेम ही होगा। एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव कर सकते हैं आप। है आपने इसको पॉजिटिव लिया, इसको निगेटिव लिया। अब HX का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तब आप H पर पॉजिटिव आएगा और X जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये इस पे निगेटिव आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन के कंपेयर में। H पॉजिटिव जो है वो निगेटिव पर जाएगा और X निगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे जाएगा। साइड सी पर अपोजिट चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
यहाँ पर आपको अल्काइल हाइड तब मिल जाएगा इस तरह से। एक्स पे जो निगेटिव चार्ज इसके मीन से कि ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। चार्ज जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मीन्स एक निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और वो एक बॉन्ड के बराबर होता है। ये तो आप जानते होंगे। एक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तब अब ये एक्स पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन से कहेगा आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि मेरे पास तो 2 है, तो ये अब कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। दोनों कार्बन पे और एक्स पर दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन अब हो गया, मीन्स फ्री रेडिकल जैसा हो गया। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगी। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से इस पे होगा, जिससे इस कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है और एच के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहेगा ये कार्बन, ये वाला कार्बन इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी। अब दोनों फिर यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जैसा होगा, दोनों में बॉन्ड क्रिएट होगा और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, जिससे एल्कीन से। अब एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल एक है। आप सबसे छोटा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले लें इथीन का। यहाँ पे ये इथीन है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे, तब क्या होगा? वही मैकेनिज्म फॉलो होगी जो अभी आपको बताया। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से। दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, सिमेट्रिकल है, इसलिए इस एक पे किसी पे भी पॉजिटिव आ सकता है, किसी पे भी निगेटिव आ सकता है। इस पे आप निगेटिव मान लें, इस पे पॉजिटिव मान लें। कार्बन पे पॉजिटिव है, उस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ क्लोरीन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स निगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ पे फ्री रेडिकल जैसी मैकेनिज्म हो गई, तब ये दोनों में आपस में शेयरिंग करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। सेम इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, तो इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और यहाँ पे फिर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये आपका आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपको आपका क्लोरोइथेन मिल गया जो आपको चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ले ले, ये ब्यूटीन है, ये जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा। अब आप देखिए ये कौन सा सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल खुद पहचाने, दोनों तरफ बराबर है, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल हुआ। किसी पे भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आप दे सकते हैं, तो आप देखें इस पे पॉजिटिव दे दें, इस पे नेगेटिव दे दें। हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रोमीन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैकेनिज्म फॉलो होगी, ब्रोमीन के पास नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ब्रोमीन कहेगा आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो। ये दोनों पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अब दोनों में फिर शेयरिंग हुई, फिर रेडिकल जैसी मैकेनिज्म हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड देगा, दोनों में एक एक बॉन्ड हो गई, ये अब दोनों में शेयरिंग हो जाएगी और बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और आपको आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाएगा, मीन्स 2 ब्रोमो ब्यूटेन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आप समझिए कैसे मिला आपको। ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा आगे के और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया आकर और आपको आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।